आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30x40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस.जे. अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। सेलू के तहसीलदार द्वारा दिए हुए आदेश के तहत खेत रास्ता तुरंत खुला किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 13 मई 2022 को जिला कलेक्टर इन्हें ग्राम वासियों की ओर से दिया गया। उसमें कहा है कि शिवार देवल गाँव ग्राम रास्ते का देवल गाँव हिस्सी गढ़ क्रमांक 450 और 451 इन जगहों से तहसीलदार इन्होंने तारीख 15 मार्च 2022 के रोज दिए हुए आदेश के तहत तारीख 9 मई 2022 के रोज मंडल अधिकारी ने नोटिस देकर तारीख 11 मई 2022 के रोज मौकाए रास्ते पर हाजिर होने का कहा था। किसान वहां पर पहुंचने पर डिप्टी कलेक्टर मैडम ने इस रिजल्ट पर रजिस्ट्री दिया है, ऐसा फोन द्वारा बताया गया है। लेकिन किसानों ने डिप्टी कलेक्टर मैडम के पास ही कैवेट दाखिल किया हुआ है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्री देकर सभी किसानों का रास्ता खुला करने से और मंडल अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका है। आने वाले 17 मई के दिन डिप्टी कलेक्टर इनके सुनवाई में रास्ता खुला करने का आदेश दे, वरना सभी किसान आमरण अनशन करेंगे, ऐसा इशारा ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को दिए हुए निवेदन में कहा है। देऊळगाव गाव तालुका सेलू येथील शेतकरी बांधव या ठिकाणी आलेले आहेत। देऊळगाव गाव ते शेत हिस्सी हा जे पांधन रस्ता आहे मधला 40-50 शेतकरी त्या रस्त्यावर आहेत, पण एका शेतकऱ्याने ते रस्ता बंद केलेला आहे आणि ते प्रकरण सेलू एसडीओला दाखल केले आहे। तहसीलदारनं या शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे, पण एसडीओनं स्थगिती दिली। शेतकरी वारंवार पाणी सोडतोय तिथं, मग हे जाणाऱ्या शेतकऱ्याला जे उदरनिर्वाहासाठी जे म्हणजे ऊस असेल, यांचा संत्री असेल, बागायतदार जे काय असेल फळं ते आणण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी खूप त्रास होते आणि जे 1-1 लाखाची जी बैलजोडी आहे त्या बैलजोडीचे सुद्धा पाय मोडत आहेत। त्यामुळं हे शेतकरी हैराण झालेले आहेत। त्यामुळं आम्ही शासनाला त्या शेतकऱ्याच्या वतीनं आम्हाला आमच्या शेतकऱ्याच्या बाजूने न्याय देण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिले में खड़े हुए गन्नों का पंचनामा कर तुरंत मदद घोषित करने की मांग का निवेदन संभाजी सेना की ओर से जिला कलेक्टर को आज तारीख 13 मई 2022 के रोज दिया गया। दिए गए निवेदन पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, जिला अध्यक्ष विठ्ठल तळेकर, जिला अध्यक्ष किसान संघटना के माऊली कदम, कैलाश शेवाळे, मुंजाजी यादव आदि पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है। परभणी जिल्ह्यामध्ये अजूनही बराचसा ऊस शिल्लक राहिलेला आहे आणि हा ऊस जर गेला नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही। आत्ताच आपण पाहिले गेवराई तालुक्यामध्ये, बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यामध्ये हिंगणगाव येथील नामदेव जाधव या शेतकऱ्यांनी ऊसाच्या फडात स्वतःला गळफास लावला आणि ऊस पेटवून दिला। अशी परिस्थिती परभणी जिल्ह्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यावर येऊ नये म्हणून आपल्या जिल्ह्यातील अतिरिक्त असणारा ऊस किंवा शिल्लक असणारा ऊस तात्काळ कारखान्यांना गाळपासाठी घेऊन जाण्यास आदेशित करावे, अशा आशयाचे निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांना संभाजी सेनेच्या वतीने देण्यात आले आहे। आणि माननीय जिल्हाधिकारी यांनीही असे सांगितले आहे की कोणाचाही ऊस शिल्लक राहणार नाही। सर्वांनी आपला ज्यांचा ज्या शेतकऱ्याचा ऊस शिल्लक आहे त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा। कुणीही आत्महत्येसारखे पाऊल आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उचलू नये। पुनः बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन आईसीयू, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ईसीजी ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल एसी फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225 31 31 10 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। जेसीबी किरण गाड़ी से टक्कर, आदमी जख्मी, ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन काम को दिया अंजाम। परभनी के बस स्टेशन पर आज तारीख 13 मई 2022 शुक्रवार के रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान किरण जेसीबी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर दी, जिसमें उस व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हुआ। यहाँ आवाजाही करने वाले की संख्या बड़े पैमाने पर होने के बावजूद कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पर ड्यूटी पर तैनात ढोके और शफीउद्दीन खाजी, इन्होंने इंसानियत का मुजाहरा दिखाते हुए अपने ड्रेस पर ही उस जख्मी को उठाकर कंट्रोल रूम को जानकारी देते हुए यातायात को बाधाएं निर्माण ना हो इसका भी पूरा ध्यान
रखकर उस जख्मी को अस्पताल में भर्ती किया। पब्लिक भी थी लेकिन तमाशाई बनकर देख रही थी। ऐसे जवान को 100 बार सलाम। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि आज तारीख 13 मई 2022 शुक्रवार के शाम 6 से 7 बजे के दरमियान बस स्टेशन के करीब गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा ही थी। ऐसे में एक किरण जेसीबी क्रमांक MH12 1587 ये बसमत रोड से उड़ान पुल की ओर जाते समय एक 65 साल की उम्र के व्यक्ति को टक्कर दी, जिसमें उस व्यक्ति के पैर फ्रैक्चर हो जाने पर ड्राइवर किरण रास्ते पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिससे ट्रैफिक में बाधा निर्माण हो। इससे पहले यहां पर ट्रैफिक में तैनात पुलिसकर्मी ढोके इन्होंने उस जख्मी व्यक्ति को गोद में उठाकर रिक्शा द्वारा अस्पताल में रवाना किया। तो शफीउद्दीन सलीमुद्दीन काजी इन्होंने यातायात में बाधा निर्माण न हो इसका पूरा ध्यान रखकर कंट्रोल रूम को फोन किया और किरण जेसीबी गाड़ी को कोतवाली पुलिस थाने के हवाले किया। इससे यह पता चलता है कि आज हमारी जनता कितनी बेहिश हो चुकी है कि सामने कोई व्यक्ति जख्मी पड़ा हो उसे हाथ लगाने के लिए इंसानियत के नाते आगे आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में पुलिसकर्मी ये जो काम कर रहे हैं इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए ये जो इंसानियत का आज मुजाहरा दिखाया, इससे यह पता चलता है ऐसे व्यक्ति भी नौकरी में होना जरूरी है। परभणी महानगर पालिका की स्थायी समिति सभापति की मीटिंग आज तारीख 13 मई 2022 सुबह 10 बजे, जिसकी अध्यक्षता स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान ये रहे। तो दोपहर 3 बजे जीबी की मीटिंग ली गई, जिसके महापौर सो अनिता दीदी सोनकामड़े इनकी अध्यक्षता में ली गई। दोनों सभा भी रघुनाथ हॉल में लिए गए। 15 मई को ये काउंसिल की कार्यकाल समाप्त होने से जल्दबाजी में दोनों सभाएं लेकर रुके हुए कामों को मंजूरी ली गई। इस समय गुलमीर खान ने इस काउंसिल में 3 मरतबा स्थायी समिति सभापति पद पर रहते हुए सभी सदस्यों ने सहायता करने पर उनके कार्यकाल में विषयों को मंजूरी देने पर सभी को मुबारकबाद दी। इस समय आयुक्त देवीदास पवार, नगर सचिव विकास रत्न पारके, सभागृह गट नेता सो मंगलाताई मुदगलकर, प्रशांत ठाकुर, विकास लंगोटे आदि ने चर्चा की। 3 बजे जीबी की सभा के समय मंच पर उप महापौर भगवान राव वाघमारे, आयुक्त देवीदास पवार, नगर सचिव विकास रत्न पारके हाजिर थे। इस समय सभागृह में 17 विषयों पर चर्चा की गई। इस वक्त 15 विषयों पर चर्चा कर सभी की ओर से मंजूरी दी गई और 2 विषयों को नामंजूर किया गया। सभा में पहले पानी के टाकी के ऊपर मौत हुए व्यक्ति की चर्चा हुई, जिसमें गुलमीर खान ने मृत व्यक्ति की सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुआवजा दिया जाने की मांग की। तो विजय जामकर इन्होंने कहा कि पानी के टाकी के अतराफ दीवार बनाकर वॉचमैन रखा जाए, उसी तरह CCTV कैमरे भी बिठाने की बात की। इस समय गुलमीर खान ने कहा कि परभणी शहर में 8 दिनों में पानी आ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, कामगारों की हड़ताल कब तक खत्म होगी? हड़ताल खत्म नहीं हो रही है तो प्राइवेट लेबर लगाकर काम किया जाए, ऐसी मांग रखी गई। दरमियान आज सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए, जिसमें हम विशेष करके ये बात बताएंगे मीनाताई वरपुड़कर भी इस समय मौजूद थे। उन्होंने भी अपना एक विषय रखते हुए जगह की मांग की। दरमियान परभणी में महानगर पालिका के कामगार हड़ताल पर बैठने के कारण आज शहरों के तमाम चौराहे रास्तों पर गंदा पानी रास्तों से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम विशेषकर बताएंगे वांगी रोड, अपना कॉर्नर, गुलशना बाग, उसी के साथ मोटा मारुति, नांदेड़ बेस, जिंतूर रोड, अन्य जगहों पर यह गंदा पानी नालियों का निकलकर शहर के चौराहों पर रास्ते पर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे कई जगहों पर दुर्घटनाएं का माहौल भी दिखाई दिया। जलपूर्ति योजना के तहत पानी एक दिन आएगा ऐसा आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक ये पानी 4 दिन या फिर 8 दिन के समय नहीं आ रहा है। इसकी पुष्टि यहाँ के स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान इन्होंने आज सभागृह में की है। आपण जे काय घेतले पुढे भी आपली अशीच अपेक्षा करतो की पुढे जे भी प्रशासन तर हेच राहणार, पुढे जे काउन्सिल हे अशीच राहणार, मी अशी अपेक्षा करतो। ऑनलाईन पर्यंत राहायला पाहिजे। तुझं 3 महिन्यांसाठी आता एक करू नका, ते 2 महिन्यासाठी आपलं रोड करा। ते रोड पाहिला तर मी उभा राहतो त्या रोडवर, गावावर खास करून तुम्हाला सांगतो त्या रोडला खाली काहीच केलं नाही, सिमेंट रोड आहे, त्याच्यावर डांबर मारून टाकलं, हे करून घेतलं। तसं नाही करतायत भावना। गुत्तेदारी मला माहीत नाही, तुम्ही गुत्तेदारी केलेली असेल, मला मी गुत्तेदारी नाही, मला काय माहीत नाही, पण जितके नॉलेज आहे माझ्याप्रमाणे ते रोड त्याला थापलं पाहिजे, शिरलं पाहिजे, मग ते डांबर त्याला बरोबर बसते। आणि तुम्ही असं लिहून द्या कमिशनर साहेब, आजच्या मीटिंग तुम्ही असं बघू नका, ही मीटिंग आमची आखरी आहे। म्हणून माझं मत आहे या मीटिंगचा आखरी असू राजू, आम्ही पुन्हा असू का नसू त्याला महत्व नाही, पण तोपर्यंत आम्ही असू तोपर्यंत चांगली कामं झाली पाहिजे या भावनेने राहील। म्हणजे त्याचा विषय नाही। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभणी।
कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज परभनी की मशहूर व मारूफ शख्सियत यानी कि हज़रत सैयद शाह अख़ुन शाह बाबा, इनका उर्स 16 मई को हो रहा है। इसमें यहाँ पर ख़वाल का प्रोग्राम भी रखा हुआ है और उसी के साथ साथ कई प्रोग्राम रखे हुए। हमारे साथ जुड़े हुए मुतवल्ली यहाँ के शेख चांद शेख नबी साहब, इनसे जानते हैं कि भाई इस बारे में आज जो लॉकडाउन 2 साल के बाद उठा है, उसके बाद से आज यहाँ पर प्रोग्राम लिया जा रहा है और यहाँ पर मानने वाले तमाम मज़हब के लोग हैं। इन मज़हब के लोगों के लिए क्या अपील और क्या आह्वान करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अख़ुन शाह मियाँ दरगाह प्रशासकीय इमारत के सामने इनका उर्स जो 2-3 साल से जो है तो लॉकडाउन के वजह से नहीं हुआ, इसलिए ये साल में हमने रखे हैं, मना रहे हैं। 15 मई को गुसल है और 16 मई को संदल है और 17 मई को कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। और हमारा ये जो सिलसिला है तो 1948 से हमारे पहले दादा, फिर दादा के बाद हमारे शेख नबी वाली साहब के बाद हमारे बड़े भाई के बाद हम सब भाई मिलके इसको मनाया करते हैं। वो ये जो परंपरा जो चलती आ रही है, ये शासकीय, इसमें ख़ास तौर पर यहाँ पे हम आपको, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को ये याद दिला दे कि यहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, यशवंत केरोरे साहब। इन्होंने और यहाँ के तमाम जो अधिकारी है जो इनको मानते हैं और ये मानने वाला तबका, यहाँ पर जो हर मज़हब का जब आदमी आता है तो उनकी हर मुरादें पूरी होती है, इनके दुआओं से फ़ायदा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम लिए जाते हैं और ये प्रोग्राम ये जिस तरीके से आज यहाँ पर हमारे शेख चांद शेख नबी साहब ने बताया है कि 15 तारीख को जो तो ससल रहते हुए और उसी के साथ साथ 16 तारीख को जो है तो संदल और 17 तारीख को ख़वाली का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके बाद दीगर अन्य प्रोग्राम भी होते हैं। यहाँ पर नवज़ भी मनाए जाते हैं। ये एक ऐसी बड़ी, और 3 दिन के इसमें लंगर भी रखा जाता है। ये किस तरह रखा जाता है, आइए हम यहाँ के दूसरे मुतवल्ली हमारे नज़ीर भाई से भी पूछेंगे कि भाई इस बारे में क्या, जो तो हमारे व्यूअर्स और दर्शक बताए कि इनकी जो जानकारी है बुजुर्गान दिन की, ये इनके बारे में आप क्या बताएंगे? हर साल की तरह इस साल भी हज़रत अख़ुन शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। ये 74 साल का उर्स है और इसमें जो है क़वाली, गुसल, संदल वगैरह पूरे तमाम चीज़ें हैं और इसके बाद 3 दिन लंगर का प्रोग्राम रखा गया है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत फरमाएँ। ये दरबार सैयद अख़ुन शाह बाबा के नाम से मौसूम है और परभनी में प्रशासकीय इमारत के सामने, वैसे तो ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसके साथ जो है तो ख़बरस्तान भी जुड़ा हुआ है, परभनी का ख़दीम ख़बरस्तान भी है। और 1948 से यहाँ पे एक सिलसिला है, इसमें जो है तो 15 मई को यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम होता है, गुसल का प्रोग्राम, और इस तरह से 3 दिन का प्रोग्राम है। गुसल का है, फिर उसके बाद जो है तो क़वाली का है, संदल है, ऐसे 3 दिन का प्रोग्राम है और 3 दिन यहाँ पे लंगर भी चलता है। अब हम ज़ायरीन हैं, हम यहाँ पे आके जो है तो पूरी अक़ीदत से यहाँ पे पूरे मामलात करते हैं और उसी के साथ जो है तो आज का जो दौर है, इस फितन परस्त दौर में तसव्वुफ़ के बुज़ुर्गों की तालीमात ही काम आने वाली है। आज जो है तो हर तरह से अफरा तफरी का मामला है, लोग जो है तो एक दूसरे के मज़हब से नफ़रत करने लगे हैं, लेकिन ये बुज़ुर्गान दीन का ऐसा मामला है कि बग़ैर मज़हब और मिलत के हर किसी को फ़ैज़ पहुँचाते हैं और यही एक मुकाम है एक जहती बरकरार रखने का। और हिंदुस्तान जो है तो सूफ़ी और संतों का ही मुल्क है और यहाँ पे इस परंपरा को क़ायम रखना हमारे जैसे लोगों की अब ज़रूरत बन चुकी है। मेरा नाम शेख आज़म शेख चांद, यहाँ के मुजावर का लड़का हूँ मैं और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी उर्स मनाया जा रहा है और ये 74 साल से परंपरा चालू है और सभी हजरात इसमें शिरकत फरमाकर सवाब जारिया हासिल करें। बाहर से जो भी लोग आने वाले उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी रखा गया है और 3 दिन लंगर प्रोग्राम का भी इंतज़ाम है। 16 तारीख को संदल दोपहर में निकलता है और इशा के बाद हज़रत अख़ुन शाह दरगाह में चढ़ता है और 17 तारीख को क़वाली का प्रोग्राम भी रखा गया है। इसमें कौसर साबरी टीवी सिंगर मुंबई से शिरकत फरमाने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश करें।
संदल रहेगा, संदल कैसे रूट से निकलेगा? 16 तारीख को संदल निकलेगा, यहाँ से मुतवली के घर से निकलेगा, यहाँ से शाही मस्जिद, अपना आज़ाद कार्नल और अपना ग्रैंड कार्नल, और ग्रैंड कार्नल से अपना कार्नल, और अपना कार्नल से पलट कर वापस फिर दरगाह पहुँचेगा। 8:30 बजे संदल चढ़ेगा। मैं अब्दुल करीम, मैं यहाँ पे 25-28 साल से आता हूँ और हमारे बचपन से हम देख रहे हैं दरगाह शरीफ ने भी बोले तो हम हमारे बुज़ुर्गों से 900 साल पुरानी सुनते आए हैं। और सबसे बड़ी यहाँ तो करामतें बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी करामत ये है कि हज़रत हबीब इदरुस रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद यहाँ पे आए थे। तो ये यहाँ पे तो पहले अंदर झाड़ था और एक बेलिया है तो नीचे लटकते थे झुल्ला टाइप, तो वो झुल्ले को लटक गए, ऐसा भी लटके कि उसको उतार भी नहीं सकते। तो आप है तो हैदराबाद में थे हबीब इदरुस, वहाँ से आप जब आए ट्रेन में बैठे परभनी आए, परभनी आके पहले मुरीद को आपने है तो छुड़ाए। उसके बाद आप 3 दिन 3 रात है तो एक टांग के ऊपर आप है तो खड़े रहकर हज़रत को मनाएं कि आप जब का मामला इतना बड़ा है तो परभनी के लोग आपके फैज़ से क्यों महरूम, आप है तो यहाँ फैज़ तो जारी कीजिए। तो आज है तो अल्लाह का फजल है सरकार के सदक़े में कि परभनी वालों के ऊपर उनकी रहमतें है तो लुटाई जा रही है। और जैसे कि शायर ने कहा जिसको मिली है निस्बत हज़रत अख़ुन शाह की, बरसी है उस पर रहमत हज़रत अख़ुन शाह की, सदका नबी का लेकर जाएगा तो यहाँ से, मशहूर है सखावत हज़रत अख़ुन शाह की। तो यहाँ सखावत का मामला है, हज़रत की रहमत ही रहमत है। और यहाँ पे हर कोई है मुराद लेकर आता है तो वो कामयाबी के साथ लौटता है। और ये बहुत बड़ी बुज़ुर्गी शख्सियत है। आप हैं तो 900 साल पुराने बुज़ुर्ग है। आसाबी में आप तब ताबीन में आते हैं आप, और उसमें तो आपकी जो करामतें हैं बहुत सारी है, लेकिन है तो इसको लोगों ने है तो नोट नहीं किए वाला है, क्योंकि आप है तो अपने आप को छुपा के रखे वाला है। लेकिन जब आपका मामला वहाँ से हबीब इदरुस से जारी हुआ कि आपने जो मनाए, तो आज तक है तो सब लोग है तो उसके ऊपर है तो। और यहाँ पे सालाना है तो संदल शरीफ होता है। 16 मई को जो संदल होता है उसमें संदल माली हमारे चांद भाई के, सलीम भाई के, नज़ीर भाई के मकान शरीफ से निकल कर चौक में होता हुआ, खैदराबाद से होता हुआ घूमता हुआ यहाँ पे 10 बजे आता है। उसके बाद खाना तबरुक तकसीम होता है। उसके बाद है तो 17 तारीख को चिरागा होते हैं, चिरागों के फातिहा है तो मगरिब बाद होते हैं। उसके बाद है तो ख़वाली का प्रोग्राम समा का होता है। बड़े बड़े ख़वाल यहाँ पे आके गए, अनवर जानी, जाहिद नाज़ा और हबीब अजमेरी, ये बड़े बड़े ख़वाल यहाँ पे आए हैं और प्रोग्राम उनके सक्सेस हुए। यहाँ पे सामने स्टेज रहता है, मैदान रहता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी यहाँ की रहमतें लूट कर लेकर जाते हैं। इस दरबार में वही आते हैं जिसे यहाँ के बुजुर्गान दिन बुलाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूफ़ी संतों का ये देश, और जिस तरीके से बताई गई कि भाईचारगी का पैगाम यही सूफ़ी संतों से मिलता है। इसलिए किसी मज़हब को, एक मज़हब को ना लेते हुए तमाम मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सभी लोगों को फ़ैज़ देने वाले ये अख़ुन शाह बाबा दरबार, यहाँ से जो फ़ैज़ पाते हैं, उस फ़ैज़ पाने के कारण यहाँ पर उनका एक संदल निकालना एक रिवाज बना हुआ है। और उसी को लेते हुए 15 मई से लेकर तो 17 मई तक के यहाँ विविध कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसमें चाहने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में, लोग दूर दूर से हैदराबाद, पूना, बॉम्बे से भी आते हैं। वो लोग आकर यहाँ पर उनके आस्थाने पर अपने दुआओं से फ़ैज़ पाते हैं। इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये 2 साल से कोरोना काल में ये माहौल थोड़ा सा कम होता दिखाई दिया, और प्रशासन के गाइडलाइन के कारण यहाँ पर इसको जो तो थोड़ा कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया था, यानी कि पर्दा किया गया था। अब यहाँ पर पूरी तरीके से कोरोना जो तो नदारत हो चुका है। इसलिए आने वाले ये 15, 16, 17 ये 3 दिनों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताएँ और श्रद्धालु आए, ऐसी अपील मुतवली की ओर से की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम लिए जाते हैं और वो यहाँ के जो बुजुर्गान दीन है, इन बुजुर्गान दीन से जो एक जेती का, गंगा जन्मी का जो तहजीब मिल रही है, इस माहौल को देखते हुए यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसलिए
तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विवादात न होते हुए शांतिपूर्वक कार्य यहाँ चलता है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नियोजन यानी कि जो भी रहता है वो पूरा मुतवल्ली के परिवार से ही चलता है। हमारी आज हमने जो ली हुई मुलाकात है ये एक बुजुर्गान दिन को देखते हुए उनके यहाँ के कारनामे, उन्होंने जिस तरह यहाँ के बुजुर्गान दिन के बड़े बड़े कारनामे हैं और वो कारनामों के कारण ही आज वो इतने दूर तक मशहूर हुए हैं। उनके दुआओं से जो फैज़ पा रहे हैं वो लोग बेशक यहाँ पर आएंगे, ये हमारी उम्मीद लगी हुई है। और आज हमारी ये जो मुलाकात ली गई है ये मुलाकात आपको किस तरह दिखाई दी इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। कमेंट के साथ साथ हमारी न्यूज़ आपको पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.